향기 제화의 말씀 증거해 주시겠습니다. 특송으로 영광 돌려주신 एक्टिंग सीनियर पास्टर प्रचार करेगी जिसका विषय है मसीह की सुगंध। 해외 지교회에서 बहन अंजनियो, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ विशेष प्रस्तुति के लिए। 만민재단을 세우시고 फूलों की भेंटों का परिचय मैं आपको दे दूँ। पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने मानवीन कलीसिया को अंत के समय में स्थापित किया है और पवित्रता के सुसमाचार और हमारे चरवाहे की सामर्थ्य के द्वारा हमारी अगुवाई कर रहे हैं। 불꽃 같은 눈 प्रभु के लिए हम धन्यवादी हैं जो धधकती आंखों से हमारी अगुवाई करते हैं। पिछले वर्ष महामारी के दौरान भी हम धन्यवादी है कि मिसिस बोक निमली के साथ हर रात को हम उत्साही प्रार्थनाएं कर पाए हैं और सीनियर पास्टर के वचनों के द्वारा और बाइबल अध्ययन अभियान के द्वारा सक्रिय कार्यकर्ता बन पाए हैं। इस आशा के साथ कि हम एक्टिंग सीनियर पास्टर के साथ एक हृदय हो जाएंगे और परमेश्वर को आत्मा और संपूर्ण आत्मा के द्वारा महिमा दे पाएंगे। हम हमारी चर्च की 11वीं सालगिरह के उपलक्ष्य पर इन फूलों की भेंटों को अर्पण करते हैं। आपको धन्यवाद, आपको बधाई हो। 공식적으로는 쉬는 날인데 세상에선 벌써 연휴가 시작됐다고 मंडे से लेकर बुधवार तक लूना नई साल की हमारे पास छुट्टियां हैं। 주일 또 신령과 진정으로 예배하고 लोग कहते हैं कि छुट्टियों का यह मौसम शुरू हो चुका है, मगर फिर भी हमारे मानवीन के सदस्य सबत को पवित्र मानने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मुझे आशा है छुट्टियों को आप खुशियों के साथ मनाएं। सीनियर पास्टर का संदेश हमारे पास आया है नए वर्ष के लिए। 절이 되었습니다. 새해 첫날 기도하고 다짐했 सीनियर पास्टर ने कहा है, प्रिय मानवीन के सदस्यों, नए साल शुरू होकर 1 महीना हो चुका है और हम लूना नए साल को मना रहे हैं। 소식이 가득한 मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से अपने हृदय को आप जांचें। आप निरंतर प्रार्थना करें ताकि आप नए उत्तर और आशीषों से उमड़ते जाएं। नए साल को जब आप मनाते हैं और परिवारों के साथ समय बिताते हैं तो और भी अधिक मसीह की सुगंध को आप फैलाएं और शांति और आनंद को प्राप्त करें। नए साल की छुट्टियों की मैं आपको बधाई देता हूँ। सब कुछ आपके साथ भला हो जैसे आपका प्राण समृद्ध होता है। मैं आपको याद करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। सीनियर पास्टर की ओर से आपका धन्यवाद। 성도 여러분, 장미향을 내는 향수 중 प्यारे भाइयों और बहनों, 원액은 불가리아의 발칸산도 산맥에서 피어나는 लोग कहते हैं 추출한 것이라고 합니다. 발칸 산맥은 장미가 살 수 있는 지역 중에 가장 추운 कि 곳이에요. बुल्गारिया में जो 장미는 이렇게 추운 곳에 बुल्कान पर्वत पाए जाते हैं, 식물은 아닌데요. वहाँ के 좀 날 गुलाबों की जो इत्र बनता है उसकी सुगंध सबसे अच्छी होती है। 해야 됩니다. बाल्कान पहाड़ 발칸 산맥 सबसे ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं और वहाँ पर जो गुलाब पाए जाते हैं 피어나는 것 자라 वो गुलाब केवल उन्हीं पहाड़ों पर पाए जाते हैं। 그곳에서 채취한 향이 가장 진하다고 하는데요. 그런데 그곳의 농민들이 장미꽃을 और 채취하는 वहाँ का जो इत्र का तेल होता है वो सबसे अधिक सुगंधदायक होता है। 기온이 가장 낮은 시간대인 새벽 लेकिन यहाँ पर जिस समय वो गुलाब 그때 채취한 तोड़े जाते हैं या इकट्ठे किए जाते हैं उसका समय बहुत महत्वपूर्ण है। 기 때문이지요. वो समय भोर का समय होता है जब तापमान सबसे कम होता है 가장 और उस समय जब वो गुलाब एकत्र किए जाते हैं तब उस इत्र की जो सुगंध होती है उस तेल की सुगंध होती है वो सबसे अधिक होती है। 모든 시간은 हमारे प्रभु की सेवकाई के साथ भी ऐसा ही था। 하나님들에게는 उनकी सार्वजनिक सेवकाई के हर क्षण यीशु ने परमेश्वर को महिमा दी, पवित्रता के सुसमाचार और उद्धार का सुसमाचार और आशीषों को मनुष्यों को बांटा 어떤 시간이 और भलाई, प्रेम और समर्पण का उसने परिचय दिया और इस तरह से क्रूस पर अपने बलिदान के द्वारा उसने सिद्ध 힘들고 प्रेम का फल उत्पन्न किया। 가장 아름답고 यीशु कठिन समय में 를 바라신 것입니다. और दर्दनाक समय से गुजरा और उसने मसीह की सबसे कड़ी सुगंध को, सबसे सुंदर सुगंध को 그리스도의 향기의 बिखेरा। 바로 우리 예수님이라 할 수 있지요. जिस प्रकार से 향수를 제조할 सबसे बहुमूल्य इत्र की सुगंध को बालकान 그러니 गुलाबों से 주님을 निचोड़ा जाता है, उसी प्रकार से 그리스도의 향기가 나야 합니다. 이 시간 말씀을 उसी तेल के समान हमें भी मसीह की सुगंध को फैलाना है। 향기를 진하게 내는 사람인지를 मुझे आशा है कि यह संदेश आपकी मदद कर सके कि आप जांचें कि मसीह की कितनी कड़ी सुगंध को आप लोगों में फैलाते हैं। 연휴에 आज का संदेश सीनियर पास्टर के संदेश के ऊपर आधारित है जिसका प्रचार 2009 में किया गया था। 오늘 말씀을 잘 기억하셔서 लूना नए साल की छुट्टियों के दौरान 일같이 उन्होंने इस संदेश का प्रचार किया था। 그리스도의 향기를 바라 मुझे आशा है कि इस संदेश को आप अपने मन में रखें 여러분들의 사회에서 ताकि जिससे भी आप मिले, मुझे आशा है कि आप मसीह की सुगंध को फैला सकें, केवल अपने परिवार में ही नहीं बल्कि संसार में भी जो संसारिक है। 교회
जब आप संसारिक लोगों से मिलते हैं, वहाँ पर जब आप मसीह की सुगंध को फैलाएंगे तो आप सुसमाचार के बहुत से फलों को उत्पन्न कर सकें। मुझे आशा है कि यह संदेश आपको बहुत सा अनुग्रह दें, ताकत दें। यीशु ने क्रूस की सबसे सुंदर सुगंध को, सबसे घनी सुगंध को अर्पण किया। इसलिए जब हम आजमाइशों में और परीक्षाओं में होते हैं, वो क्षण होता है जब हम सबसे घनी या सबसे अधिक सुगंध को फैलाते हैं। जब हम शांति में होते हैं, उसकी तुलना में हो सकता है ऐसा समय हो जब हम अपनी बुराई को ना पहचान पाएं, लेकिन कठिन क्षणों में जब हम ऐसी स्थिति में होते हैं या जब हमारा वातावरण कठिन होता है, ऐसे में भी अगर हम मसीह की सुगंध को फैला सकें, हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमें कठिनाई में डालते हैं, परंतु समस्या ये होती है कि जब तक हमारे हृदय में प्रेम और भलाई ना हो तो हम अपनी बुराई को प्रकट कर सकते हैं। ऐसे में हमें एहसास करना है कि हमारे हृदय में बहुत सारी बुराई है, हम अपने ही लाभ के पीछे चलते हैं। यद्यपि प्रार्थनाओं के द्वारा हमारे प्रभु के सदृश बनने की हमने कोशिश की है, मगर फिर भी हमारे अंदर बहुत सी कमियां होती हैं और हम ऐसे ऐसे समयों में जागृति प्राप्त करते हैं। बालकान के गुलाब सुबह सुबह भोर में तोड़े जाते हैं, तभी उसकी सुगंध सबसे अधिक होती हैं। उसी प्रकार जब आप ऐसे वातावरण में होते हैं जहां मुश्किलें होती हैं, वहां पर आपको सुंदर सुगंध फैलानी है। लेकिन अगर आप सुंदर सुगंध को ना फैला सकें तो हमें अपने आप को जांचना है। और जब हम ऐसा करेंगे, जब हम सुंदर सुगंध को फैलाएंगे, तो बहुत सारे लोग हम में विश्राम पाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, मसीह से किस प्रकार की सुगंध फैलाई गई थी? सबसे पहले सेवा और इंसानियत की सुगंध उसने फैलाई। यीशु ने असंख्य चिन्हों, चमत्कार, सामर्थ्य को प्रकट किया, पवित्र आत्मा के कार्य प्रकट किए। उसने बीमारों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिए, लंगड़ों को चलने के योग्य बनाया और भूतग्रस्त लोगों को आजाद किया। जहां भी यीशु था, लोग जो भी उसके पास आते थे, यीशु ने अपनी सामर्थ्य का अनुभव उन्हें कराया। और यीशु ने उनसे कहा कि मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामोही के कारण मेरी प्रतीति करो। यीशु इस धरती पर आया और उद्धारकर्ता के कर्तव्य को उसने पूरा किया, और ऐसा करने के लिए उसे अपने आप को प्रकट करना पड़ा ताकि लोग विश्वास कर सके कि वो परमेश्वर का पुत्र और उद्धारकर्ता है। परंतु जब लोगों ने यीशु के बारे में सुना तो उन्होंने उसके बारे में क्या सोचा? लोगों ने ऐसा सोचा होगा क्योंकि वो अद्भुत कार्य प्रकट करता है जो मनुष्यों से परे हैं, इसलिए वो अधिकार रखता है, वो तेजस्वी है। इसमें कोई प्रश्न नहीं था कि यीशु के पास आत्मिक सामर्थ्य थी, वो तेजस्वी था। परंतु जब लोग यीशु से मिले तो उन्होंने यीशु से नम्रता और सेवा का अनुभव किया। जैसा कि वचन कहता है कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करी जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे दें। यीशु ने बहुत से लोगों को चिन्हों, चमत्कार और चंगाइयां दी। ऐसा नहीं है कि यीशु ने कोई पक्षपात किया हो, कुछों के साथ अच्छा व्यवहार किया हो और दूसरों के साथ बुरा व्यवहार किया हो। ऐसा नहीं है। यीशु ने सबके साथ समान रूप से व्यवहार किया। एक दिन जब लोग अपने बच्चों को यीशु के पास लाए कि वो प्रार्थना करें, तो चेलों ने उन्हें उसके पास आने से रोका। परंतु यीशु ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। यद्यपि उसने अद्भुत सामर्थ्य को प्रकट किया था, मगर फिर भी उसने अपने आप को ऊंचा नहीं किया, बल्कि नम्रता से सेवा की। जो लोग इस यीशु से मिले, उन्होंने मसीह की बहुत ही मजबूत सुगंध को अपने हृदय में महसूस किया। उसकी सुगंध ने, उसकी नम्रता की सुगंध और सेवा ने बहुतों को बदल दिया। अर्थात बहुत सारे लोगों को
यीशु के द्वारा प्रचार किए गए वचनों पर चलने की ताकत मिली। प्यारे भाई और बहनों, 2000 वर्ष पहले हम वहाँ यीशु के साथ नहीं थे, परंतु हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि उसने अपने आप को किस तरह से नम्र किया, यहाँ तक कि पापियों की उसने सेवा की। यद्यपि वो परमेश्वर के रूप में विद्यमान था, परंतु वह इस धरती पर शरीर में होकर उद्धारकर्ता बनकर आया कि वो पापियों को बचाएं। उसने इस बिंदु तक सेवा की कि अपने आप को प्रायश्चित के बलिदान के रूप में अर्पण कर दिया। उसकी नम्रता और उसकी सेवा के द्वारा हम उसकी सुगंध को महसूस कर सकते हैं। इसलिए हमें भी मसीह की सुगंध को फैलाना चाहिए। यदि हमने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, हमारे प्रभु के साथ एक होकर जिसने अत्यंत नम्रता और सेवा का प्रदर्शन किया, हमें भी मसीह की सुगंध को नम्रता और सेवा के द्वारा हम जहाँ भी हो, जिस भी क्षण में हो, फैलाना चाहिए। जब हमारा हृदय भलाई से भरा होता है, जब हम दूसरों को अपने हृदय से भलाई करते हैं या प्रशंसा करते हैं, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। तब हम दूसरों के हृदयों के द्वार को खोल सकते हैं, उनका भरोसा जीत सकते हैं। इस प्रकार से जब हम उनका भरोसा जीतते हैं, तभी हम प्रभावकारी रूप से परमेश्वर के वचन को उनमें बो सकते हैं। क्योंकि लोग अगर आप पर भरोसा करे, विश्वास करे, तो वो इतनी आसानी से आपकी बातों को अनदेखा नहीं कर सकते। वो आपकी बातों को अपने मन में रखेंगे। इसलिए हमें मसीह की सुगंध को फैलाना है नम्रता और सेवा के साथ। भले ही वो अविश्वासी क्यों ना हो, आपकी कार्यशालाओं में क्यों ना हो, भले ही वो लोग क्यों ना हो जो आपका आदर करते हो या नहीं करते हो। अगर हम इस तरह से दूसरों का आदर करें, दूसरों की सेवा करें, चाहे नतीजे कुछ भी क्यों ना हो, तो यही परमेश्वर का सत्य और परमेश्वर का न्याय है। यहाँ तक कि जो लोग आपके आसपास होते हैं, जब आप इस तरह से मसीह की सुगंध फैलाते हैं, तो इस प्रकार से आप उनका भरोसा जीतते हैं, आप उनके हृदयों को जीत लेते हैं, आप उनके हृदयों के द्वार को खोल देते हैं और आप उनके साथ सत्य का प्रचार करते हैं। लेकिन अगर आप दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करें, अगर आप कुछ लोगों के साथ तो अच्छा व्यवहार करें, लेकिन कुछ दूसरे ऐसे हो जिनके साथ अगर आप बुरा व्यवहार करें या जिनके साथ आप बुरा कार्य करें, कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ पर कोई व्यक्ति चर्च जाना महसूस ना करे, या वो ऐसा पाए कि मुझे चर्च नहीं जाना है, लेकिन आपको देखकर या फिर मुश्किल समय में हो सकता है वो वचन जो आपने उसके साथ शेयर किए थे, जब वो उन्हें याद करता है, परमेश्वर के कार्यों को याद करता है, तो हो सकता है उसका हृदय जागृत हो। वो उस समय को याद कर सकता है जब आपने मसीह की सुगंध को उस तक पहुंचाया था। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मसीह की सुगंध को फैलाएं और हमेशा भलाई और प्रेम करने की कोशिश करें, तो किसी न किसी बिंदु पर आप फल उत्पन्न करेंगे। जब आप भलाई करते हैं और मसीह की सुगंध को फैलाते हैं, तो प्रेम आप संसार के लोगों से भी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से हम अपने आप को पवित्र करते हैं। सीनियर पास्टर जब इस संदेश का प्रचार कर रहे थे, उन्होंने ये कहानी हमें बताई थी। सीनियर पास्टर परमेश्वर पर विश्वास करने से पहले भी वो सत्य को अपने हृदय में रखते थे, जैसा कि उनके माता पिता ने उन्हें सिखाया था। सीनियर पास्टर और उनके माता पिता सबसे पहले मोहन में रहते थे। वो उनका घर था, वहाँ वो पैदा हुए थे, लेकिन वहाँ से वो किसी और कस्बे में चले गए जिसका नाम जोंगसंग था। जोंगसंग उनका दूसरा घर था। वो वहाँ पर चले गए जहाँ पर केवल चुन परिवार के लोग रहते थे। हम लोग ली है और हमारे लिए चुन परिवार के लोगों के बीच रहना बहुत मुश्किल था। बीते समय पहले जो एक ही खानदान के लोग हैं,
वो एक ही जगह पर रहते थे बीते समय में। हालांकि आजकल ऐसा नहीं होता है, लेकिन उस वक्त बीते समय में, या अगर हम इतिहास को खोलकर देखें तो एक ही खानदान के लोग, उनके रिश्तेदार, पड़ोसी सब एक जगह रहा करते थे। लेकिन सीनियर पास्टर, उनका परिवार जब वहाँ पर गए जहाँ पर चुन खानदान के लोग साथ मिलकर रहते थे, वहाँ पर उनके लिए रहना मुश्किल हो गया था। परंतु कुछ समय के बाद चुन परिवार के लोग जो काफ़ी अमीर थे, उन्होंने सीनियर पास्टर और हमारी जो दादी है उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना शुरू किया। उनके कुछ फलों के बगीचे थे और वो हमेशा हमें मुफ्त में फल देते थे। सीनियर पास्टर जब प्राथमिक कक्षा में थे तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि मम्मी, वो तो हमारे रिश्तेदार भी नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। तो हमारी दादी ने उन्हें कहानी बताई कि गांव में उन लोगों को बहुत ज़्यादा मज़दूरों की आवश्यकता थी, विशेष रूप से जो मिस्टर चुन हैं, वो उनका बगीचों का काम था। उन्हें बहुत ज़्यादा मज़दूरों की आवश्यकता हुआ करती थी और हमारी दादी उनके लिए काम करती थी। और एक दिन जब वो नियुक्त समय से लेट बगीचे में पहुंची तो मिस्टर चुन को बहुत गुस्सा आया और वो उन्हें गालियां देने लग गए। उसने कहा कि बहुत से दूसरे मजदूर तो समय पर आए हैं, आप क्यों देरी से आए हैं, इसलिए आप अपने घर चले जाइए, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनने के बाद भी मेरी दादी ने बिना वापस कुछ कहे वहाँ पर काम किया और दूसरों से ज़्यादा काम किया, दूसरों से ज़्यादा मेहनत से काम किया। हालांकि उन्हें गालियाँ दी गई, परंतु उन्होंने अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं किया, बल्कि उन्हें खेद महसूस हो रहा था। मेरी दादी अपने स्वभाव में बहुत मेहनती थी, वो बहुत मेहनत से उन्होंने उसके लिए काम किया था। उन्होंने दूसरों से भी बेहतर काम किया, कहीं ज़्यादा ईमानदारी से उन्होंने काम किया। इससे मिस्टर चुन का गुस्सा शांत हो गया और वो उनके साथ बहुत ही अच्छे से व्यवहार करने लग गया। जब तमाम कार्यकर्ताओं ने अपना काम खत्म किया तो मिस्टर चुन ने उनसे माफ़ी मांगी और उनकी प्रशंसा की। उसने कहा कि सुबह मैंने जो कहा था उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए, क्षण भर के लिए मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन जो भी मैंने कहा है मुझे माफ़ करो, आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूँगा। और उसके बाद जब भी हमारी दादी उस परिवार में जाती थी, वो बड़े गर्म मिजाजी के साथ, उनका गर्म हृदय से उनका स्वागत करते थे और सेवा भी करते थे और उन्हें बगीचों के फल भी देते थे। एलिमेंट्री स्कूल में सीनियर पास्टर ने इससे सबक सीखा कि मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर कोई मुझे कुछ भी क्यों ना कहे, मुझे मुस्कुराना चाहिए, तो फिर श्राप भी आशीषों में बदल जाएगा। उन्होंने इस बात को अपने मन में रखा। परंतु ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें बुरा लग जाता है, हालांकि वो गलत काम भी वही करते हैं, फिर उन्हें बुरा लग जाता है। ऐसे मामले होते हैं जहां पर लोग नाराज हो जाते हैं जब उन्हें डांटा जाता है। वो इसीलिए क्योंकि वो अपने हृदय को नम्र नहीं करते हैं, क्योंकि वो ऊंचा बनना चाहते हैं, सेवा चाहते हैं। इसलिए जब कोई उन्हें डांटता है तो वो उनसे बैर रखने लग जाते हैं या उनसे बैर रखने लग जाते हैं जो उनकी कमियां दर्शाते हैं। परंतु हमारा यीशु, यद्यपि उसका उपहास किया गया, उसका तिरस्कार किया गया, उसकी बिल्कुल कोई गलती नहीं थी, फिर भी वो पापियों के स्थान पर क्रूस पर चढ़ा। हमें यीशु के सदृश होना चाहिए। ये मनुष्यों का व्यवहारिक कार्य है कि उन्हें अपने आप को नम्र करना चाहिए जब वो कोई गलती करते हैं। इससे भी बढ़कर हम मसीह हैं, हमें हमेशा हर वक्त लोगों की नम्रता से सेवा करनी चाहिए, तभी हम मसीह की ठोस सुगंध को फैला सकते हैं। इसीलिए इस कहानी को याद रखते हुए मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप इससे अपने जीवन में लागू करें। जब आपको डांटा जाता है तो आपको आनंदित होना चाहिए, धन्यवादी होना चाहिए और अपने आप को नम्र करना चाहिए। सिर्फ तभी नहीं बल्कि जब हमें डांटा जाता है, बल्कि तब भी जब कोई आपको बुरा कहता है।
अगर हमने कोई गलती ना की हो 또 상대의 마음과 기분을 तो भी 맞추는 हम निरंतर अच्छी बातें करते रहें 그럴 때 और अपने आप को उनके साथ व्यवस्थित करने की कोशिश करें। इस तरह से जब आप भले काम करते रहेंगे तो आप अपने शत्रुओं से भी मेल मिलाप रख सकते हैं। यही हमारे प्रभु ने भी किया। यही हमारा लक्ष्य है, पवित्रीकरण। 나도 멀리하게 되어지고 도리어 같이 따지지 않고 싸우지 않으면 भले ही आपको कोई बुरी बात कहें या आपके लिए कुछ कोई बुरा कहें, 주님은 아무런 잘못 तो आपको उनसे दूर रहने के लिए उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए, ना उनके साथ वाद विवाद करना चाहिए। हमारा प्रभु यीशु, यद्यपि उसकी कोई गलती नहीं थी, मगर फिर भी उसने पीड़ा उठाई और अपने प्रेम के द्वारा उनके लिए मध्यस्थता की। हमें भी अपने हृदय में ऐसे ही प्रेम को साथ लेना है। ऐसा करने के लिए हमें ऐसे ही कामों को अपने जीवन में करना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 이웃이나 동료가 आपके पति पत्नी, बच्चा या पड़ोसी या आपका सहकर्मी कुछ ऐसा कहें आपको जिसका कोई मतलब नहीं बनता। 상대의 말이 옳고 그른가를 판단하여 대꾸하지요. 이는 ऐसे में लोग अपने अपने जगह पर न्याय कर बैठते हैं और वाद विवाद करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो अपने आप को दूसरों से आगे रखते हैं, अपने हृदय को नम्र बनाने के बजाय। 평가하거나 틀리다 맞다 हमारी बातचीत के दौरान ऐसे लोग होते हैं जो न्याय करने लग जाते हैं, दूसरों की बातों की निंदा करते हैं। 그렇지 않으면 불편하면 불편한 관계일수록 서에서 말을 내지 않아도 저 사람 왜 저렇게 말해? 왜 이렇게 생각해? 저 사람 너무 좀 악한 거 아니야? 말로 हम ऐसा सोच सकते हैं कि 내 두뇌 안에서는 머릿속에서 कि 계속 판단을 하고 있고 분별을 하고 उसने तो बुरे काम किए हैं। हम अपने मन में इस तरह से न्याय कर सकते हैं। 없기 때문입니다. तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास प्रेम नहीं है ऐसे लोगों के लिए। 상대 입장에서 생각하려고 하지 않으니 판단하며 변론하게 됩니다. 그래서 इसलिए अंत में हम 다툼이 되게 उनका न्याय कर बैठते हैं और उनके साथ वाद विवाद कर बैठते हैं 되자면 상대가 और परिणाम स्वरूप 자꾸 제가 따져 묻게 되고 다툼이 दुर्भावनाएं 있고요. हमारे अंदर उत्पन्न होती है और हम उनके साथ झगड़ा कर बैठते हैं। 저 말은 틀려. 맞아. 왜 저렇게 행동하지? 라고 나는 그러한 기준으로 대화를 하고 있구나라고 생각해 보시기를 바랍니다. 그럼 어떻게 해야 될까요? 자신의 마음을 낮추고 तो फिर हमें क्या करना है? हमें अपने हृदयों को नम्र करना है और दूसरों की बातों को या दूसरों को पहचानने या जानने की कोशिश करना है। तो फिर हमारे उनसे झगड़े नहीं होंगे। 네, 그거는 나빠라고 얘기해 주려고 하면 점점 부딪히고 그 관계가 회복이 되지 않습니다. लेकिन होता क्या है कि आपके अंदर बुराई होती है, आप उन्हें सिखाने लग जाते हैं कि आप ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। इससे क्या होता है कि आपके झगड़े उनके साथ बढ़ जाते हैं, आपके संबंध उनके साथ खराब हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आप अहंकारी बन गए हैं। सबसे पहले आपको अपने अंदर सुधार करना है। 들어주는 것도 परंतु जब हम अपने हृदयों को नम्र करते हैं, दूसरों के हृदयों को पहचानने की कोशिश करते हैं, तो हमारे झगड़े नहीं होंगे। लेकिन दूसरों के हृदय को अच्छे से पहचानने के लिए ये अच्छा है कि हम बहुत करीबी से, 생각됐습니까? नज़दीकी से उन्हें सुने, 그러다 보니까 पूरे ध्यान लगाकर। 듣는 시간이 많단 말이에요. 그러면 상대의 말을 많이 내가 छुट्टियों के दौरान 상대가 하는 ऐसा हो सकता है कि हम अपने परिवारों और रिश्तेदारों के साथ अपना समय गुजारें। 잘 이해해 주려고 상대 입장을 आपको उनके साथ वापस 하는 마음을 विवाद नहीं करना है, बल्कि आपको उनको समझने की कोशिश करनी है। अपने आप को उनकी जगह पर रख कर देखना है। जब आप ऐसा करेंगे तो बड़ी मदद आपको इससे मिलेगी कि आप मसीह की सुगंध को उनके मध्य में फैला सकें। 수밖에 없는 상대의 마음이 이해될 수 있습니다. 그러니까 잘 तब हम पहचान पाएंगे कि उन लोगों ने ऐसा क्यों कहा। 하면 그렇게 이해될 수 있습니다. जब हम उनकी बातों पर करीबी से ध्यान देंगे, अपने आप को उनकी जगह पर रखकर देखेंगे, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। 하고 싶은 마음 등 이런 상대의 마음이 느껴지면 상대에게 맞는 답을 줄 수 있습니다. 어떤 경우는요, 꼭 답을 주려고 하지 말고 कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं 말로 जहाँ पर 위로와 힘이 될 수도 있습니다. केवल ध्यान से उन्हें सुनने से उन लोगों को तसल्ली मिलती है, उनको उत्साह मिलता है। 그냥 들어주고 끄떡끄떡 अगर आप ये कहेंगे 근데 상대가 कि मैं आपको समझता हूँ, 있는 말이 मैं जानता हूँ कि आप मुश्किल से गुजरे हैं। 돼요. 이 말을 해주고 싶은 마음 절제하시고요. 그리고 뭐 मान लीजिए 안 해주면 상대는 언제 바뀌나요? 상대가 सामने वाला व्यक्ति 기분이 좋을 때 시간이 지나서 말을 해주면 도리어 मान लीजिए जब सामने वाला व्यक्ति आनंदित होता है, खुश होता है, तब आप उसे सलाह दे सकते हैं, तो वो अपना हृदय खोलेगा।
परंतु 근데 그런 말을 मान लीजिए वो बहुत दुखी है और बुरी बातें आपको कहता है, 시켜야 되는 사람인데라고 생각하면 들으면서 자꾸 내 말을 하려고 한단 तो 말이에요. ऐसे में आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपको उसे सिखाना पड़ेगा 상대는 और आप 더 힘들어질 수 있어요. उसके गलत कामों को दर्शाने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में वो और भी अधिक दुखी हो जाएगा। इसलिए ऐसी स्थिति में आप शांत रहिए, प्रार्थना कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि वो कितने मुश्किलों से गुजर रहा है। 많이 기도해주고 많이 बाद में आप उसे 그러다가 सलाह दे सकते हैं। 또 충만해지고 평안할 때 그때 해주면 마음은 열릴 수 있습니다. 그러니 어떨 때는요 답을 주기 ऐसे समय में जब वो आनंदित होगा, खुश होगा, तब वो अपने हृदय के द्वार को खोल सकता है। 틀린 말이나 또 자기가 악을 कभी कभार हमें सिर्फ ध्यान देने की आवश्यकता होती है, 정죄하지 않으며 हमें सिर्फ उन पर ध्यान देना होता है। 기다리는 섬김이 필요한 और 것입니다. साथ ही ऐसे लोग भी 상대의 जो गलत बात कहकर अपने ही बात पर जोर देते हैं और बुराई करते हैं, ऐसे में हमें सेवा करनी है। हमारे पास सेवा का व्यवहार होना चाहिए जहाँ प्रेम से हम उनका इंतजार कर सकें। तब पवित्र आत्मा कार्य करेगा। अपने परिवार की सेवा करते हुए, अपने सहकर्मियों की सेवा टहल करते हुए, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो लोग तो समझ से परे हैं, क्रोध दिलाते हैं? तो मैं आपको सलाह देना चाहती हूँ कि आप अपने आप को नम्र करें। 그런데 답을 얻으려고 하는 게 아니라 그냥 답답한 내 심정을 यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपसे उत्तर मांगना चाहता है तो आप उन्हें उत्तर दे सकते हैं, मगर मगर कभी कभार ऐसा समय भी होता है जब आप अपना क्रोध 가깝게 들어주시고 उनके ऊपर जाहिर करने लगते हैं। 권면하시는 것이 더 좋은 답에 आप ऐसा ना करें, आप शांतिपूर्वक उन लोगों को सुनिए, बाद में आप उन्हें सलाह दे सकते हैं। 그 아기의 마음을 잘 헤아려서 맞춰주는 것을 볼 수 있습니다. माएँ अपने बच्चों की हृदय को जानती है जो बात नहीं कर सकते। नए जन्मे बच्चे वो बात नहीं कर पाते हैं। वो अपने आप को कुछ तरीकों से, कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे बच्चे अपने आप को जाहिर करते हैं। वो थोड़ी थोड़ी ही आवाज़ें निकाल पाते हैं, 그런데 엄마는 아이의 이런 소리를 들으면 아이가 원하는 것이 무엇인지 परंतु जैसे ही माएँ अपने बच्चों की आवाज़ को या उनके रोनों को सुनते हैं कि बच्चा रो रहा है, वो तुरंत पहचान लेते हैं कि उनके बच्चे को क्या चाहिए। 이는 엄마가 किसी ना किसी हद तक माएँ जान लेती है कि क्या बच्चे को भूख लगी है 엄마는 갓난아기에게 या उनका डायपर चेंज करना है। 아기에게 엄마 대접을 받으려 하지 않고 오직 जो माएँ हैं वो ऐसा इसीलिए करती है क्योंकि वे अपने बच्चों की सेवा करना चाहती हैं। वो अपनी ही बात पर जोर नहीं देती हैं उन नए बच्चों के सामने, नए जन्मे बच्चों के सामने। 그들이 불평하고 투정하며 वो केवल उनकी सेवा करती हैं। इसलिए मैं भी आपको यह सलाह देती हूँ 이해하고 कि आप अपने अविश्वासी बच्चों, पति पत्नी के साथ ऐसा ही व्यवहार करें, कुड़कुड़ाए बगैर या उन पर गुस्सा हुए बगैर। आप उनको समझने की कोशिश करें, उन्हें आप प्रिय समझने की कोशिश करें। आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं उन्हें कैसे प्रिय समझ सकता हूँ या कैसे प्रिय समझ सकती हूँ, जबकि 학교를 갔다가 오면 वो तो अपने ही हिसाब से चलते हैं। 어떻게 움직였는지를 알 수 있대요. मान लीजिए आपके घर में कोई किशोर है, 무슨 말인가 하고 들었더니 들어오자마자 가방 하나 내려놓고 आपका एक बच्चा है जो किशोर अवस्था का है 위에 자켓 여기다 벗고 और माँ को पता है कि उसके बेटे का व्यवहार, जैसे ही बेटा घर आता है तो वो कैसा व्यवहार करेगा। 이렇게 놓고 그리고 게임을 하든지 뭐 일을 वो बच्चा जब घर आता है वो 엄마가 अपने कपड़े उतार करके खेलने लग जाता है। 했습니까? 그러니까 वो अपने कपड़ों को भी सही से नहीं रखता है, वो सीधा ही खेलने चला जाता है। 걸어놓고 뭐 이렇게 잔소리를 하게 되잖아요. 근데 아무리 इससे माँ को असुविधा होने लग जाती है और वो माँ उस बच्चे को डांटने लग जाते हैं। 그러면 나 이제 너 이거 안 치워준다. माँ चाहे कितना ही डांटे लेकिन वो बच्चा नहीं सुधरता 어떻게 사는지 네 눈으로 보고 네가 불편하면 네가 정리해. 이제 그렇게 하기로 마음을 और 먹었는데 이게 ऐसे में 될지 안 될지 माँ ये नहीं कहेगी कि अब मैं तेरे यहाँ सफाई या तेरे कमरे की सफाई नहीं करूँगी, तुझे अपना काम खुद कर लेना है। 한번 엄마 입장에서 답답한 마음도 아이가 좀 정리정돈 잘하기를 바라는 마음도 이해가 됩니다만은 그렇게만 잔소리한다고 되지 않을 때 무엇이 문제일까? 그럼 엄마는 잔소리를 할 때 나는 너무 큰 소리로 한다든가 아이에게 짜증을 내고 혈기를 내면서 그리했던 게 쌓여버리니 아무리 엄마가 말을 해도 세상 말 좀 표현해볼까요? 먹히지 यदि 않아요. माएँ 엄마의 그 कुड़कुड़ा करके क्रोध में अपने बच्चों को डांटती हैं तो उनकी डांट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 정리되어지지 않았기 때문에 엄마가 옳은 말씀을 하셔도 그것이 아이에게는 변화가
जब माएँ अपने बच्चों के सामने अच्छा उदाहरण स्थापित करती हैं, मेरा मतलब है जब अच्छा उदाहरण स्थापित नहीं करती हैं, तो उनकी डाँट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले माँओं को अपने आप को बदलना चाहिए। हाँ, बेशक उनके बच्चों को अपने व्यवहार को ठीक करना चाहिए, पर माँओं को भी अपना व्यवहार सुधारना चाहिए। तभी उनके बच्चे बदल सकते हैं। हालाँकि माएँ ऐसा कह सकती हैं कि मेरा मतलब है, माँओं को अपने आप को मुड़कर जाँचना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से मसीह की सुगंध को फैलाया है। उन्हें अपने बच्चों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। 선과 사랑, 주님의 아름다운 모습, 이런 모습을 행한다면 내 말이 힘이 있지 않을까? 내 말에 परंतु सैद्धांतिक रूप से उन्हें निश्चित कर लेना है कि वो ऐसे काम करें जिससे उनकी बातों में सामर्थ्य हो और उनकी बातें उनके बच्चों को बदल सकें। सबसे पहले उन्हें अपने आप को बदलना होगा। 시키셔야 합니다. 자, 여러분들의 가족 관계에서 이런 것들을 좀 고치시면 좋겠어요. 가족에게, 상대에게, 또 뭐 직장에서 सबसे पहले तो अपने बच्चों के प्रति उनको दुर्भावनाओं को अपने अंदर से दूर करना चाहिए, चाहे आपके परिवार के प्रति या अपने सहकर्मी के प्रति हो। 상대가 그렇게 하지 않으면 싫고 짜증스럽게 생각하고 있지 않은가? 특히 मेरा 가족 मतलब 관계에 है, 그런 모습이 많습니다. मान लीजिए 내 아내, 내 मान 남편이 लीजिए आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपके विचारों के हिसाब से करें, आपकी इच्छा के हिसाब से करें। 해놓고 그렇지 않으면 화가 난단 말이에요. आप चाहते हैं कि आपके सहकर्मी या परिवार के लोग इस तरह से करें, और जब वो वैसा नहीं करते तो आप चिढ़ जाते हैं, आप बुराई करने लग जाते हैं। 섬기고 이해하여 상대를 변화시키는 그리스도 आप चिढ़ जाते हैं, आपको असुविधा होती है, यह आपकी बुराई की वजह से है। 어떻게 하면 되느냐? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मसीह की सुगंध को नहीं फैला सकते जिससे आप दूसरों को बदल पाएं। 이해하고 तो आप कुछ भी इसीलिए 위해 기도하고 노력하면 됩니다. 그러니까 상대가 내 말은 우리 말은요. इसीलिए वो चाहे कैसे भी क्यों ना हो, आपको उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। आपको प्रयास करने चाहिए कि आप अच्छी बातें उनके लिए करें, 근데 그렇게 अच्छी बातें करें और उनके लिए प्रार्थना करें। 사랑해 주세요. 자녀가 हमें उनसे चिढ़ना नहीं है, हमें क्रोध नहीं करना है। वे जैसे हैं हमें उन्हें वैसा ही ग्रहण करना है। आपके बच्चे जब 자켓이 여기 있고 घर आते हैं और 바지는 저쪽에 벗어났어도 अपने जूतों को उतार करके सही से रखते हैं, अपने कपड़ों को उतार करके सही से रखते हैं। 웃으면서 아니 목사님 मेरा मतलब है, 했으니까 그러죠라고 하지 마시고 그냥 그 모습 그대로 좋으면 우리 मेरा 그런 मतलब है अगर आपके बच्चे ऐसा ना भी करें, या हो सकता है आपको आपके बच्चे मजाक क्या लगते हो, लेकिन वो जैसे भी है आपको उन्हें वैसे ही ग्रहण करना है। 칭찬하시고 그걸 보고 믿어주셨다고. 그러니까 지금의 그 모습에서 장점과 सीनियर पास्टर की अगर मैं बात करूं तो सीनियर पास्टर हमेशा हमारी अच्छी बातों को देखते थे, हमारी कमियों को नहीं देखते थे, हमारी कमजोरियों को नहीं देखते थे। आपको भी अपने बच्चों की अच्छी बातों को देखना चाहिए, उनकी कमजोरियों को नहीं। 고맙다라고 생각해 본 경우도 있습니다. 우리가 만나는 이때에 배신하는 사람도 있고 악을 막 바라는 사람도 있잖아요. 그런데 저 हो 사람이 सकता है हमारे साथ धोखा हो या लोग हमारे साथ बुराई करें, 고마운가 이렇게 और 생각하면 तब आप ऐसा सोच सकते हैं 그 사람이 부족하고 कि हालांकि वो व्यक्ति बुरा तो है परंतु वो चर्च छोड़कर नहीं गया, तो आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। 말이에요. 근데 어느 순간 लेकिन जब आप उसकी बुराई देखेंगे 하지 않았으면 तो आपको असुविधा हो सकती हैं, 라고 생각하니까 진짜 고마워지더라고요. 그러니까 내가 लेकिन आप 그 사람 उसके बारे में इस तरह से सोच सकते हैं 그 모습 कि हालांकि वह व्यक्ति बुरा है लेकिन वो चर्च छोड़ के नहीं गया, इससे आपको धन्यवादी महसूस होगा। 내 마음이 주님을 आप 닮고 있습니다. अपने विचारों को फिर प्रेम और भलाई में बदल सकते हैं, और ऐसे प्रयासों के द्वारा आप हमारे प्रभु के सदृश बन सकते हैं। 배우자와 자녀와 감정이 부딪혔을 상황인데 그냥 상대의 그 모습 그대로 내가 사랑하고 이해하고 포용하니 जब आप 얼마나 폭언이 감싸 दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपने हृदय में रखते हैं, 들의 마음이 움직일 것입니다. 믿지 않는 그런 तो 배우자와 नतीजन 자녀의 마음이 आपके परिवार के लोगों की हृदय बदल जाएंगे। 마찬가지입니다. आपके पति पत्नी, आपके बच्चे बदल जाएंगे। 믿음이 어린 영혼을 어머니와 같은 विश्वासी भाई बहनों के साथ भी यही लागू होता है। 됩니다. आपका रिश्ता उनके साथ कैसा है, 며 섬기는 여러 उनके साथ भी यही लागू होता है। 그리스도의 향이 आपको अपने 마음에 कमज़ोर विश्वासी भाई का 줄 것입니다. या
कमज़ोर विश्वासी भाई के विश्वास की देखरेख एक माँ के समान करनी चाहिए। मुझे आशा है कि लूना नई साल की इन छुट्टियों के दौरान, इस मौसम के दौरान आप ऐसे ही मसीह की सुगंध को फैला सकें, अपने आप को नम्र कर सकें और उनकी सेवा कर सकें। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, दूसरी जो सुगंध है वो प्रेम की सुगंध है जो मसीह ने फैलाई थी। सबसे बड़ी वजह क्या थी कि पतरस और प्रेरित पौलुस बदल गए। यद्यपि पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया, परंतु यीशु ने अपना मुख उसे नहीं फेर दिया। बजाय इसके यीशु ने उसे समझा, उसे क्षमा किया और उसे उत्साहित किया। प्रेम के द्वारा उसने उस व्यक्ति को पूरी तरह से बदल दिया। और साथ ही प्रेरित पौलुस, यद्यपि वो एक ऐसा व्यक्ति था जो विश्वासियों को मारता था, उन्हें गिरफ्तार करता था, परंतु प्रभु उसके पास आया, उसे क्षमा किया और उसे प्रेरित में बदल दिया। हमारे प्रभु के प्रेम ने प्रेरित पौलुस के हृदय को बदल डाला। हमारे ऊपर भी यही लागू होता है। हम जो प्रभु से मिले पहली बार, जब हम प्रभु से मिले, ये उसका प्रेम था क्रूस पर जिसने हमारे हृदयों को बदल दिया, है कि नहीं? हमने बहुत से आंसू बहाए। हम धन्यवादी थे प्रभु के उस प्रेम के लिए अपने हृदय की गहराई से, जिसने अपने आप को संपूर्णता से हमारे लिए बलिदान कर दिया था। जब हम भी दूसरों से ऐसा ही प्रेम करते हैं, तो जब दूसरा व्यक्ति समृद्ध होता है, हम जलन नहीं रखते हैं। जब दूसरों की प्रशंसा होती है या दूसरा समृद्ध होता है, हम जलन नहीं रखते हैं, बल्कि हम सत्य के साथ आनंदित होते हैं। जिस तरह से प्रभु ने हमें क्षमा किया, उसी तरह से हम भी दूसरों को क्षमा करते हैं। जिस तरह का प्रेम प्रभु ने हमें दिया है, उसी तरह का प्रेम हम भी उन्हें देते हैं। आत्मिक प्रेम हृदयों को पिघला देता है। जब हम आत्मिक प्रेम की इस तरह की सुगंध को फैलाते हैं, तो हम दूसरों से भी प्रेम को प्राप्त करते हैं। क्या आप में से कोई ऐसा सोचता है कि दूसरे लोग मुझसे प्रेम नहीं करते? क्या कुछ ऐसा है कि मेरे अंदर शारीरिक विशेषताओं की कमी है? यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आप अमीर नहीं हैं, आप सुंदर नहीं हैं, या आपके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं हैं, इसीलिए आप लोगों से प्रेम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यह गलत है। यदि आप भलाई से भरे होगे, प्रेम से भरे होगे, मसीह की सुगंध को फैलाएगी, तो आप कलीसिया में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे संसार में हो, आप प्रेम को पाएंगे, आप पहचान को पाएंगे। मान लीजिए आप बलिदान करते हैं और थोड़ी सी भलाई करते हैं, और फिर आप दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि दूसरे आपको इतना वापस लौटाएं, तो ये सच्चा प्रेम नहीं है। आपके पास अभी भी नाराजगी है, दुर्भावनाएं हैं, अभी भी वापस पाने की इच्छा है। इसीलिए हालांकि आप भलाई और प्रेम का अभ्यास तो करते हैं, लेकिन जब परिस्थिति आपके विपरीत होती हैं तो आप कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, आप क्रोध करने लग जाते हैं। इस तरह से मसीह की सुगंध को संपूर्ण रूप से या सिद्ध रूप से फैलाने में आप असफल हो जाते हैं। मसीह की सुगंध को फैलाने वाला जो प्रेम है, वो हृदय की गहराई से निकलता है, जिसमें कोई बुराई नहीं होती, जिसके द्वारा भला हृदय जिसमें कोई बुराई ना हो, हम उसे प्राप्त करते हैं। और हम बिना शरीर के आत्मा के हृदय से ऐसा करते हैं, और हम मसीह की सुगंध को सच्चे अर्थ के साथ फैलाते हैं। इसके द्वारा निश्चित रूप से हम लोगों के प्रेम को कहीं भी क्यों ना हो जीत लेते हैं। इस वजह से हम आत्मा के उस प्रेम को लोगों में फैलाते हैं जो हमारे हृदय की गहराई से निकलता है। मुझे आशा है कि आप बहुत सारे लोगों को जीवन, शांति और अपने प्रेम को दे सकें। प्यारे भाई और बहनों, मैंने 2 तरह की सुगंध के बारे में आपको बताया जो मसीह से निकली है। पहला है नम्रता और सेवा की सुगंध, और दूसरा है प्रेम की सुगंध। आज का पाठ कहता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। जब हमने प्रभु की सेवा और उसके प्रेम की उस मजबूत सुगंध को, उसकी नम्रता को, उसके बलिदान को सूंघा था, आज भी उसकी प्रेम की सुगंध और उसकी सेवा के द्वारा मेरा हृदय पिघल जाता है, क्योंकि वो सुगंध इतनी ज़्यादा थी कि 2000 वर्षों से अब तक वो सुगंध कभी नहीं बदली है।
ये सुगंध सदा काल तक बनी रहती हैं। हम भी योग्य होने चाहिए कि अपने परिवार के प्रति, अपने परिवार के लोगों के प्रति, विश्वासी भाई बहनों के प्रति, विशेष रूप से संसारिक लोगों के प्रति हम भी ऐसी सुगंध को फैलाने के योग्य होने चाहिए। और हमें हमेशा काल की खुशी को उनके साथ बांटना है। कल से लूना नई साल, जो हमारी परंपरागत छुट्टियां हैं, शुरू होंगी। ये एक अच्छा मौका है मसीह की सुगंध को फैलाने का। मैं आशा करती हूँ कि अपनी सेवा, सच्चे प्रेम और नम्रता से आप उसकी सुगंध को असल में फैला सकें। ऐसा करने के द्वारा मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने आसपास के तमाम लोगों को प्रभु की प्रेम को, प्रभु की सुगंध को फैला सकें। नए साल में आप बहुत सारी आशीषें और बहुत सारी खुशियाँ प्राप्त कर सकें और शांतिपूर्ण रूप से आप इन छुट्टियों को मनाएं। आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 였고 또한 우리 안에 주님을 모시고 사는 아버지 하나님의 주님의 자녀들입니다. 그러니 우리도 주님을 닮아 그리스도의 향기를 발하여야겠습니다. 그리스도의 향기는 자기를 낮추며 섬기는 것이요 사랑이라 하였습니다. 나는 얼마나 상대를 소중히 여기며 귀히 여기고 섬겼는가를 점검해 보게 하옵소서. 내 생각, 내가 원하는 바에 맞지 않으면 불평하였고 짜증내었고 화를 내었다면 이는 상대를 무시하는 것이요 업신 여기는 것이며 내가 상대보다 높이 있다라는 교만함을 깨달아 이제는 더 낮아지고 섬길 수 있는 주님의 그 아름다운 마음을 담는 우리 모두가 되게 하시며, 사랑은 희생입니다. 나를 희생하고 베푸는 것이 힘들고 어렵고 억지로 하는 것이 아니라 행복하고 기쁘게 하여서 이제는 가족들에게 참 사랑과 행복을 주며 모든 이들을 섬기며 그로 인하여 하늘의 큰 자요 이 땅에서도 주님이 기뻐하시는 참 자녀들로 이루는 모든 성도님들 되게 하시고 이번 설 연휴가 그런 그리스도의 향기가 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 분들은 아픈 곳이나 연약한 곳에 손을 얹고 बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण की जाएगी। अगर आप बीमार हैं, अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं हैं, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासी भाई बहनों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन पर प्रकट कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को GCN इंटरनेट और सैटेलाइट टीवी पर शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर के संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। हृदय से विश्वास करने योग्य उन्हें विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग हो उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। तमाम जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। तमाम रोगाणु और विषाणुओं से उन्हें सुरक्षा दीजिए। तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो और साफ हो जाएं। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द, तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। तमाम प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। तमाम प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ के शासक,
अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे, उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए हर प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्नि में वाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए, जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश से प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन समय वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूं, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।